कहानी की शुरुआत होती है 1940s से, जहाँ पर हम कला नाम की एक बहुत बड़ी फीमेल प्लेबैक सिंगर को देखते हैं, जो कि एक सिंगर के तौर पर एक बहुत बड़ी खिताब जीतती है। इसके बाद कला की इंटरव्यू लिया जाता है और बहुत सारे अलग अलग जर्नलिस्ट कला से अलग अलग सवाल पूछते हैं और कला सबका सही से जवाब भी देती है। लेकिन इसके बाद जब कोई कला को उसके भाई के बारे में कुछ पूछता है तो कला इससे बहुत ही परेशान हो जाती है और वो इंटरव्यू आगे कंटिन्यू करने से मना कर देती है और बहुत ही घबराहट के साथ वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कला की माँ ट्विन बेबीज के साथ प्रेग्नेंट थे और उन्होंने एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया था। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे की मौत हो गई है और उसकी वजह थी कि उनकी बेटी काफी स्ट्रॉन्ग थी और उसने सारा पोषण खुद खींच लिया था, इसीलिए उनका बेटा कुपोषित रह गया और इसीलिए उसकी मौत हो गई थी। और ये बात जानने के बाद कला की माँ का कला पर एक गुस्सा होने लगता है और उन्हें लगता है कि उसकी वजह से ही उनका बेटा मारा गया। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे कला बड़ी होने लगती है और उर्मिला कला को क्लासिकल म्यूजिक सिखाने लगती है। वो खुद एक बहुत बड़ी सिंगर थी और कला के पिता भी एक सिंगर थे और कला की माँ चाहती थी कि कला अपने पिता के नाम को ही आगे बढ़ाए और वो कला को ये साफ साफ कह देते हैं कि उसे एक पंडित बनना है, ना कि कोई बाई। और फिर वो कला को गाना सिखाने लगती है और कला अगर छोटी से छोटी भी गलती कर देती थी तो भी वो उसे बहुत बड़ी बड़ी सजा दिया करते थे। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि कला अपनी रिकॉर्डिंग्स, इंटरव्यूज, फोटोशूट इन सब में बिजी थी। लेकिन इन सब के बीच भी कला को हमेशा अपनी माँ की याद आती थी और वो अपने माँ से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश किया करती थी। लेकिन कला की माँ उस पर काफी नाराज थी, इसीलिए वो उसका फोन नहीं उठाती थी और उसके चिट्ठियों का जवाब भी नहीं दिया करते थे। इसीलिए कला कभी कभी उदास हो जाती थी। दूसरी तरफ एक दिन कला जब अपने अवार्ड्स के सामने खड़ी थी और उन्हें निहार रही थी, तब अचानक उसे अपने भाई की चेहरा नजर आता है और वो काफी डर जाती है और कला का भाई उसे कहता है कि ये सब कुछ तो उसका था और कला ने ये सब कुछ उससे चुरा लिया है और वो एक चोर है। और ये सब कुछ सुनकर कला बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो इधर उधर भागने लगती है। इसके बाद कला को डॉक्टर देखने के लिए आते हैं और वो कला को थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहते हैं। इसके बाद एक और फ्लैशबैक आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि कला अब बड़ी हो चुकी है और बहुत जल्दी उसका पहला म्यूजिक शो होने वाला था और इसी के लिए उर्मिला कला को तैयार कर रही थी। लेकिन उर्मिला को ये लग रहा था कि कला ठीक से गाना नहीं गा रही थी और वो मेहनत नहीं कर रही थी, इसीलिए उर्मिला कला को सजा देने के लिए उसे पूरी रात बर्फ में घर के बाहर रखती है और कला को बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है और वो अपने माँ से रिक्वेस्ट करती है कि वो दरवाजा खोल दे, लेकिन उर्मिला उसकी बात नहीं सुनती। इसके बाद देखा जाता है कि कला का म्यूजिक शो का दिन आ जाता है और उर्मिला के जो गुरुजी थे उनके सामने कला परफॉर्म करती है और उन्हें कला का आवाज काफी अच्छा लगता है। लेकिन इसके बाद उर्मिला के गुरुजी उन्हें कहते हैं कि पास ही में एक गुरुद्वारे में जगन नाम का एक लड़का रहता है जो कि एक अनाथ है और जगन भी बहुत अच्छा गाना गाता है और क्यों ना इसी स्टेज में ही जगन को भी गाना गाने का मौका दिया जाए। पहले तो उर्मिला इसके लिए थोड़ा हिचकिचाती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये तो सिर्फ कला का दिन है, लेकिन फिर वो मान जाती है और जब जगन गाना गाना शुरू करता है तो उर्मिला को जगन का गाना बहुत अच्छा लगता है और उर्मिला जगन को बहुत पसंद भी करती है, जो देखकर कला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसे लग रहा था कि उसकी माँ कला से ज्यादा जगन के गाने को पसंद कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि उर्मिला जगन को भी अपने साथ अपने घर लेकर आती है और वो कला को कहती है कि अब से जगन उन लोगों के साथ ही रहेगा और उर्मिला जगन को एक बहुत बड़ा सिंगर बनाना चाहती है और जगन की छोटी मोटी काम करने की जिम्मेदारियाँ उर्मिला कला पर दे देती है और कला को जगन से पता चलता है कि अब से कला जब जगन गाना गाएगा तब उसके साथ सितार बजाया करेगी और ये बात सुनकर कला को बहुत बुरा लगता है और हम देखते हैं कि कला बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। दूसरी तरफ प्रेजेंट में कला जब एक दिन रिकॉर्डिंग कर रही थी तभी उसे अचानक
अचानक ये पता चलता है कि एक मशहूर सिंगर सानियल उनकी मौत हो गई है। जो बात सुनकर कला बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद कला की एक इंटरव्यू लिया जाता है और वहाँ पर उसे सानियल के बारे में पूछा जाता है और कला कहती है कि उसे कभी भी सानियल के सामने गाना गाने का मौका नहीं मिला। लेकिन तभी हम फिर से जगन को देखते हैं जो कि कला के कान में उसे झूठी कहकर वहाँ से अचानक गायब हो जाता है और कला काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद फिर से हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उर्मिला, जगन, कला और उनके साथ सानियल नाव में सैर कर रहे थे और वहीं पर ही जगन सानियल के सामने गाना गाता है और जगन का गाना सुनकर सानियल को काफी अच्छा लगता है। कला भी वहाँ पर गाना गाना शुरू करती है लेकिन उर्मिला कला को रोक देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उर्मिला सानियल को रिझाने की कोशिश करती है ताकि सानियल जगन को म्यूजिक इंडस्ट्री में लॉन्च करे और कला को भी ये सब कुछ समझ में आ रहा था। इसके बाद जगन कला से बात करता है और कला कहती है कि जगन के आने के बाद कला को तो उसकी माँ भूल ही गई है और वो जगन को ये भी कहती है कि उर्मिला पूरी कोशिश कर रही है कि सानियल जगन को उनके साथ गाना गाने का मौका दे। इसके बाद हम देखते हैं कि उर्मिला कला को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसकी एक अच्छे घराने में शादी करवाने का फैसला लेती है। लेकिन जब कला को इसके बारे में पता चलता है तो वो उसे मना करती है और वो कहती है कि उसे उसकी माँ उर्मिला के साथ ही रहना है। लेकिन उर्मिला कहती है कि कला को तो एक ना एक दिन शादी करनी ही पड़ेगी। इसके बाद सानियल और उर्मिला मिलकर एक पार्टी रखते हैं जहाँ पर बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को इनवाइट किया जाता है और उनके सामने जगन को गाना गाने का मौका मिलेगा। और उस पार्टी में सब जगन के ही आसपास घूम रहे थे और कला को लग रहा था कि वो यहाँ पर इनविजिबल है, कोई उसे देख ही नहीं पा रहा है। लेकिन फिर सानियल कला को नोटिस करते हैं और फिर सानियल कला के साथ बात भी करते हैं और कला सानियल को कहती है कि वो भी गाना गाती है और वो सानियल को ये भी कहती है कि सानियल जगन को तो लॉन्च करेंगे लेकिन जगन एक दिन उनकी जगह ले लेगा क्योंकि जगह चुराने में वो माहिर है। और सानियल कला को कहते हैं कि चाहे नए नए सिंगर्स क्यों ना आए लेकिन गाना हमेशा बरकरार रहना चाहिए। इसके बाद जगन वहाँ पर मौजूद सभी गेस्ट के सामने गाना गाना शुरू करता है लेकिन अचानक उसे बहुत खांसी आना शुरू होती है और उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और सानियल और उर्मिला काफी परेशान हो जाते हैं और उसे वहाँ से लेकर जाते हैं। और सानियल कहता है कि ये सारे लोग जिन्हें उन्होंने इनवाइट किया था वो जगन का गाना सुनने ही यहाँ पर आए थे, लेकिन अगर जगन गाना नहीं गा पाएगा तो ये उन लोगों के रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं होगा। और उर्मिला इन सब पर फिलहाल ध्यान नहीं देना चाहती थी और डॉक्टर आते हैं और जगन की ट्रीटमेंट शुरू होती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर जगन की जगह कला गाना गाना शुरू करती है और सभी को कला का गाना काफी पसंद आता है लेकिन उर्मिला को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद हम देखते हैं कि कला और उर्मिला के साथ जगन घर वापस आ जाता है और जगन की तबीयत हर दिन बिगड़ती ही जा रही थी और जगन को इस बात का डर था कि वो शायद अब कभी भी गाना नहीं गा सकता और उर्मिला जगन की देखभाल कर रही थी। इसके बाद एक दिन उन लोगों के घर में सुमंत कुमार नाम के एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं जो कि उस दिन उस पार्टी में भी मौजूद थे और वो उर्मिला से बात करते हैं कि जगन का गाना उस दिन अधूरा रह गया था लेकिन उसने जितना भी गाया था वो ही उन्हें बहुत पसंद आया और जगन अगर एक बार ठीक हो गया तो वो लोग जगन को गाना गाने का मौका जरूर देंगे। और ये बात सुनकर कला को बहुत बुरी लगती है। इसके बाद मौका देखकर कला सुमंत कुमार को उस दिन उनके घर रोक लेती है और जिस तरह कला की माँ उर्मिला ने सानियल को रिझाया था उसी तरह कला भी सुमंत कुमार को रिझाती है और सुमंत कुमार कला को एक सिंगर के तौर पर लॉन्च करने के लिए उर्मिला से बात करते हैं जो सुनकर उर्मिला थोड़ा हैरान हो जाती है और कला को लगा था ये बात सुनकर उसकी माँ खुश होगी लेकिन उर्मिला उल्टा कला पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जगन एक दिन रात को कला से मिलने के लिए आता है और वो कहता है कि अगर वो गाना नहीं गा पाएगा तो शायद उसकी आत्मा ही मर जाएगी। इसके बाद एक दिन कला अपने घर से थोड़ी दूर एक जगह पर जाती है और वो देखती है कि जगन ने वहाँ पर एक पेड़ पर फांसी लगा ली है
और ये देखकर कला बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो जगन को पकड़ लेती है। इसके बाद जगन की अंतिम संस्कार होता है और जगन की मौत से उर्मिला काफी ज्यादा दुखी थी। इसके बाद कला उर्मिला को कहती है कि उसे रिकॉर्डिंग के लिए कैलकाटा जाना पड़ेगा, लेकिन उर्मिला कहती है कि उनके घर की औरतें फिल्मों में गाना नहीं गाती है और अगर कला को जाना है तो वो जा सकती है, लेकिन वो इस घर में वापस नहीं आ पाएगी। और इसके बाद कला अपनी माँ को कहती है कि वो सिर्फ अपनी माँ की नजरों में ऊंचा उठने के लिए ही ये सब कुछ कर रही है और वो चाहे कुछ भी करे उसकी माँ को उसकी कोई परवाह ही नहीं है। वो चाहती है कि उसकी माँ समझे कि कला एक अच्छी सिंगर है, लेकिन उसकी माँ को हमेशा उसकी कमी ही नजर आती है और वो बातों बातों में उर्मिला को एक बाय भी कहती है, जो सुनकर उर्मिला काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कला से बात करना बंद कर देती है। कला उर्मिला से माफी मांगती है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि कला कैलकाटा आ जाती है और उसके पहले गाने की रिकॉर्डिंग थी, लेकिन 11 टेक हो जाने के बाद भी कला ठीक तरीके से गाना नहीं गा पा रही थी। इसके वजह से वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं और सुमंत कुमार कला को कहते हैं कि शायद कला अभी भी पूरे तरीके से तैयार नहीं है और उसे और भी ज्यादा तैयारियां करनी चाहिए। लेकिन कला कहती है कि वो अब घर वापस नहीं जा सकती और उसे एक और मौका दिया जाए और एक और मौका पाने के लिए कला को कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। लेकिन इसके बाद कला जगन को याद करती है और जगन ने एक बार कला को कहा था कि वो किसी और को खुश करने के लिए गाना नहीं गाता, वो गाना हमेशा अपने लिए गाता है और गाना गाने से उसकी आत्मा को जो तृप्ति मिलती है उसी से ही वो खुश है। और इसके बाद कला गाना गाना शुरू करती है और उसकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी जाती है और देखते ही देखते कला एक बहुत बड़ी सिंगर बन जाती है। लेकिन सुमंत कुमार कला को किसी और म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करने नहीं देता था और ये बात कला भी धीरे धीरे समझना शुरू करती है। तो दूसरी तरफ एक सॉन्ग राइटर के साथ कला की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो भी कला और सुमंत कुमार के बारे में सब कुछ समझता था और वो कला को समझाता है कि कला अब सुमंत कुमार के साथ काम करना बंद कर दे और अपने काम को आगे बढ़ाए और कला भी इस बात को मानती है और धीरे धीरे वो दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ भी काम करना शुरू करती है और नंबर 1 प्लेबैक सिंगर बन जाती है। लेकिन इसके बाद भी उर्मिला कला को माफ नहीं करती और कला के साथ वो बात भी नहीं करना चाहती थी, जिस बात से कला को काफी दुख था। लेकिन उसे इस बात की उम्मीद भी थी कि कभी न कभी उर्मिला कला को जरूर अपना लेंगी। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि कला की हालत और भी ज्यादा बुरी होने लगती है। वो उर्मिला को फिर से कॉल करती है और कहती है कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है और उसे उर्मिला की जरूरत है, लेकिन फिर भी उर्मिला कला की कोई भी बात नहीं सुनती है। इसके बाद कला को जगन की और भी ज्यादा हेलुसिनेशंस आने लगते हैं और एक दिन जब अचानक रास्ते में कुछ जर्नलिस्ट कला को घेर लेते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं, तब अचानक दूर कला जगन को देख पाती है और वो जगन से पूछती है कि उसने अपनी जान क्यों ली और जगन कहता है कि गाना ही उसके लिए सब कुछ था और अगर वो गाना ही नहीं गा पाया तो उसके जिंदा रहने का भी कोई मतलब नहीं। और जगन कला से पूछता है कि इतना सब कुछ हासिल करने के बाद क्या कला खुश है? वो कहती है कि उसकी माँ तो खुश नहीं है और ये सब कुछ भी वहाँ पर मौजूद जर्नलिस्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद एक दिन जब कला रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड कर रही थी, तब अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसे लग रहा था कि उसके आसपास बहुत बर्फ पड़ रहे है और उसे बहुत ठंड लग रही थी और वो आसपास के लोगों की कोई भी बात भी नहीं सुन पा रहे थे। और ये सब कुछ देखकर वहाँ पर मौजूद सभी काफी हैरान होते हैं और अचानक कला रोते हुए स्टूडियो से बाहर निकल जाती है और इसके बाद कला की असिस्टेंट कला को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद वो डॉक्टर को कॉल करती है। दूसरी तरफ हम कला को देखते हैं और इसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं और हम देखते हैं कि हर रात जगन को दूध देने की जिम्मेदारी कला की थी और जिस दिन जगन पार्टी में गाने वाला था उस दिन भी कला जब जगन को दूध दे रही थी तब उसने दूध के ग्लास में कुछ लिक्विड एलिमेंट मिला दिया था और वो दूध पीने के बाद ही जगन की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है और उसका गला खराब हो जाता है और कला अपने इस किए पर ही बहुत पछता
रहे थे और उसे लगता है कि उसी की वजह से जगन की जान गई है। इसके बाद कला भी स्लीपिंग पिल्स लेकर अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उसकी असिस्टेंट और डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं और कला को रोकते हैं। इसके बाद डॉक्टर कला की माँ उर्मिला को कॉल करते हैं और वो उन्हें ये इन्फॉर्म करते हैं कि कला ने सुसाइड करने की कोशिश की है और ये बात जानकर उर्मिला बहुत ज्यादा हैरान होती है। तो दूसरी तरफ उन्होंने कला का वो इंटरव्यू भी सुना था जिसमें वो जगन को हेलुसिनेट करके बात कर रही थी और ये सब कुछ मिलाकर उर्मिला काफी परेशान होती है और हम देखते हैं कि वो कला से मिलने के लिए कैलकाटा पहुंचते हैं और डॉक्टर उर्मिला को कहते हैं कि कला की दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसे जल्द से जल्द किसी एसाइलम में भेजना पड़ेगा। लेकिन उर्मिला कहती है कि कला किसी एसाइलम नहीं बल्कि अपने घर जाएगी और फिर वो जब कला के रूम में जाती है तो वो देखती है कि कला ने फैन पर अपनी साड़ी लपेट कर फांसी लगा ली है और वो कला को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार हम देखते हैं कि कला की मौत हो जाती है और फिर कला की अंतिम संस्कार किया जाता है और बहुत बड़ा समारोह भी होता है और उर्मिला रोते हुए अपनी बेटी को विदा करती है। आखिरकार हम देखते हैं कि उर्मिला कला की म्यूजिक रिकॉर्डिंग सुनती है जो कि कला ने उर्मिला को भेजा था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।